नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब हैं। देव प्रकाश जी, स्वागत है। देखिए, एक बात और एक वाक्य सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत वायरल है कि वह कौन सी चीज है जिसकी दुकान बिहार में कहीं नहीं है लेकिन वह मिलती हर जगह है, और लोग इसका जवाब भी बहुत आसानी से दे रहे हैं, शराब। कि शराब की दुकान भले कहीं ना खुली हो लेकिन शराब हर घर में पहुंच जा रही है और मिल जा रही है। तो देखिए, शराबबंदी, नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एनडीए की बैठक की, उस बैठक में फिर से दोहराया कि शराबबंदी तो जारी रहेगी। तो नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि शराब हर जगह उपलब्ध है और सरकार को जितने का नुकसान हो रहा है उससे अधिक माफिया कमा रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्ष में है, यह जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है। लेकिन नीतीश कुमार की ईमानदारी और नीतीश कुमार की पुण्यता पर कोई संदेह नहीं करता है। और नीतीश कुमार यह फैसला क्यों किए थे? महिलाओं की आवाज सुनकर। महिलाएं आज भी शराबबंदी के पक्ष में रहती हैं, लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा होता हूं तो आप कहते हैं कि शराबबंदी कायम रहे और इसी तरीके से शराब मिलती रहे, इसके भी पक्षधर बहुत लोग हो गए हैं। यह कौन सी बात हुई कि शराबबंदी कायम रहे और शराब मिलती भी रहे? देखिए, पहली बात तो बिहार सरकार शराबबंदी कर सकती है। जी, कर सकती है, कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, वो करने की शक्ति है। अभी हाल में इंडस्ट्रियल लीकर का केस भी गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो वहाँ भी चीफ जस्टिस के बेंच ने यह कह दिया कि इंडस्ट्रियल लीकर हो या कोई भी लीकर हो, राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त है। उसके जो लिस्ट में दिया हुआ है शेड्यूल 7 में, उसके लिस्ट के अनुसार शराबबंदी वो किसी भी नशा का बंदी कर, प्रोहिबिशन कर सकती है। तो वहाँ कोई कानूनी अड़चन नहीं आ रही है, शराबबंदी कर सकती है। हम लोग जो शुरू से व्यक्तिगत रूप से हमने भी कहा, वो जो कानून है जिसमें है किसी का घर सीज कर लो, ट्रक सीज कर लो, गाड़ी सीज कर लो, ये थोड़ा सा कहीं कहीं तो जगह ज़्यादा एक्सेसेज में है मामला। लेकिन शराबबंदी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी से तो शराब तो अच्छी चीज है ही नहीं। बिल्कुल, पार्टी पैगाम फंक्शन में अच्छी चीज हो, गांव समाज में लड़के बच्चे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो, थोड़ा तो पहले से इम्प्रूव भी किए हैं। लेकिन साथ साथ एक यह भी घटना जो आपने कहा ना, मार्केटिंग की बात, तो जब आपने कहा जब एक भी दुकान नहीं, सबसे ज्यादा बिक्री उसी की है। बिल्कुल, तो अभी तो मार्केटिंग का नया ट्रेंड ही यही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो कौन, अब तो ब्लिंकिट आ रहा है, 10 मिनट में आपको सामान मिलेगा। ओला, उबेर, एक गाड़ी नहीं है ओला उबेर के पास, ओयो ग्रुप के पास एक होटल नहीं है, लेकिन हाईएस्ट बुकिंग उसी का है। बिल्कुल, अब तो जो न्यू ट्रेंड है बिजनेस का, कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या है, मोबाइल से बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा आप कर ले सकते हैं। और उसमें शराबबंदी के लिए कैटलिस्ट का ही काम किया है। कैटलिस्ट का काम शराबबंदी के नाम से, यह बात में इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि जिनको शराब रोज, तो आखिर मान लीजिए कहीं से पकड़ धकर हुई होती तो डेली जो शराब की खेप क्यों पकड़ा रही है? रोज हम लोगों को आता है केस मुकदमा के, इसका इतना ट्रक पकड़ा गया, इतना माल पकड़ा गया और इतना झमेला हो गया, सबका तो रोज आ ही रहा है। इसका मतलब वो निर्बाध गति से चल रहा है वो चीज, और करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पीने वालों की ज्यादा संख्या बढ़ गई है, बिजनेस करने वालों की, व्यापार करने वालों की, और ये सब स्मगलर हैं। स्मगलर तो आप देखिए, स्मगलर कहाँ से पनपते हैं? जब भी पहले याद होगा, नेपाल से सोना आता था। बिल्कुल, क्यों सोना आता था? नेपाल और यहाँ के कस्टम ड्यूटी में सोना का रेट में अंतर था, तो कस्टम को धूत बना के लोग आते थे वहां पर। जब भी कोई टैक्सेशन में, इवन इंटर स्टेट में, अगर झारखंड में तेल सस्ता हो जाए, पेट्रोल डीजल, आज भी देखिए उत्तर प्रदेश में लोग जब सीमा पर प्रवेश कर रहे हो तो उसके पहले ही अपनी टंकी फुल कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टैक्सेशन जब होगा तो जब भी लोग सीमा क्रॉस करेंगे तो उधर ही तेल भरवा लेंगे, दूसरे राज्य को तो टैक्स देना ही नहीं है बेचने के लिए। इसी कारण बहुत सारा चीज के रेट को यूनिफॉर्म किया गया। जो मोबाइल का रेट है, जो चाह करके भी शुरू में आपको चिदम्बरम साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मोबाइल में और टीवी में बहुत सारे रेट को उन्होंने रेशनलाइज किया था। इसलिए रेशनलाइज किया था कि उससे फिर दिक्कत हो, स्मगलिंग बढ़ जाएगी। और स्मगलिंग रोकना आपके पुलिस प्रशासन या इन्फोर्समेंट एजेंसी के बस की चीज नहीं है। इक्का दुक्का 25-50-100 आदमी पकड़ के बंद कर दीजिए और उसको केस चलता है, वो समाधान नहीं है। फिर लीडरशिप किस बात का, स्टेट किस बात का? स्टेट में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है वही नहीं देखता है कि भाई पुलिस क्या है। पुलिस जो है सो एंटी, वो क्या कहते हैं, वो सिडेटिव मेडिसिन है कि हेडेक हुआ तो आप माथा में दर्द का दवा खा लीजिए, थोड़ा देर रोक देगा। जैसे कहीं बलवा हुआ, पुलिस जाएगी, लाठी चार्ज कर देगी, यहाँ ससुर गैस चला देगी,
रोक देंगे। लेकिन आप चाहिए कि पुलिस से हम प्रशासन कर लें, ये संभव नहीं। पुलिस से प्रबंधन कर लें, पुलिस शांति व्यवस्था मेंटेन कर लें, यह असंभव ये लाठी है। तंत्र नहीं, ये लोकतंत्र। ये 1000 बार प्रूव हो चुका है कि पुलिस से व्यवस्था नहीं हो सकती। पुलिस केवल मोमेंट्री प्रॉब्लम के लिए होता है, जहां समस्या हुई कुछ देर भेज दीजिए, थोड़ा सा शांत कर देगा, कर्फ्यू लगा दी, कुछ कर दे, फिर शांत हो जाएगा। लेकिन दारू में तो कंप्लीटली विफल हुआ, कंप्लीटली विफल है। पुलिसिंग लाख कर ले, सारी पुलिस को लगा लगे हुए हैं। अच्छा, पुलिसिंग में भी करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब देखिए बराबर, आप तो कहते हैं पुलिस वाले भी अब चाहते हैं शराबबंदी जारी रहे। थाना से लोग पकड़ाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं थाना से मैंने मंगाया है, एकदम ओरिजिनल माल हमारे पास में, हाँ, गारंटी देते हैं जी। तो जब बात सुनने को मिल रही है बात, तो सबसे बड़ी बात है कि जब थाना बराबर कहता थाना प्रभारी पकड़े गए, फलाना बेच रहे हैं, क्योंकि पैसे तो थाने वालों की कमाई बहुत बढ़ गई है, तो आप महसूस करते हो? कमाई तो बहुत, देखिए इसमें 2-3 वर्ग की कमाई बहुत बढ़ी है। एक तो पहला स्मगलर, उसमें दारू कंपनी भी जुड़ी हुई होगी, जो आपके यहाँ, और स्मगलर इतने बढ़ गए, इतने स्मगलर बढ़ गए कि सब पैसा वाले वही होते लोग कहते हैं। जो छोटे मोटे दलाल थे जमीन के ना, वो भी अब इसी काम में लग गए। जितने छोटे मोटा काम सब वही काम कर रहे हैं। हाँ। लड़के बच्चे स्कूल के, लड़कियां जो भी सुंदर स्कूटी से स्कूटी पहुंचा रही हैं, बच्चियां पकड़ी जाती हैं। 1 बोतल पहुंचा दिया, 2 बोतल रख दिया था, 2000 रुपए पर डे आ जा रहा है। लोग कहते हैं पिछले 8 वर्षों में गाँव में जो भी बड़े घर बन रहे हैं उसके बारे में पता करेंगे आप, तो 90% ऐसे लोग निकलेंगे जिनकी कमाई शराब के कारण हुई है। इस पर तो अपना डाटा आप लोग बना के देखिए, कौन लोग घर बनाए, कैसे बनाए, कहां से आया, वो अलग चीज है। लेकिन कहीं कहीं कोई बात होती है ना, तो वकील लोग को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, वकील लोग को भी फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ है। ये फायदा हुआ है। अब जब बहुत सारे लोगों को बेल नीचे से होने लगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट से हो जाता है, 2000 रुपये जमा कर, जो इन्होंने रिलैक्स किया कानून को, तो थोड़ा घटा है। लेकिन एक समय तो ऐसा था कि अगर बेल का मीटर लगता था, अगर 100-200 मीटर किसी जज के यहाँ लगा हुआ है, तो 200 मीटर में 100-125 तो केवल दारू का केस रहता था। 100-125 दारू केस रहता था। बचा केस नारकोटिक का, और इस पर भी बहस होती थी। और बहस क्या, जो मैंने बेल होना, बेल में क्या बहस होगी। उसके बाद जो बचता था केस नारकोटिक का, नारकोटिक से बचा तो 498A वाला केस बढ़ा हुआ है, शादी ब्याह वाला, और डोमेस्टिक। सूखा नशा भी बहुत बढ़ गया ना, सूखा नशा बहुत बढ़ा हुआ है। नारकोटिक बहुत बड़ा, नारकोटिक सब आप रिसर्च मंगवा लीजिए कोर्ट से कि कितना नारकोटिक बहुत बढ़ा हुआ है, और उसे रुक भी नहीं रहा है। और इसके बाद जो बच रहा है, वो जो जमीन जाल झगड़ा, जो जमीन का झगड़ा, जो इस पर अभी अब सर्वे हम लोग बहुत सारा इंटरव्यू किए, जमीन का झगड़ा, मारा पीटी, ये अब जो है पुराना जो कन्वेंशनल था, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, ये घटनाएं हैं। लेकिन ये हमको 2-4-5% नजर आती है। अच्छा, हाई कोर्ट बाकी सारे केसेज यही भरे। अगर इन केसेज को इसका प्रबंधन कर दिया जाए, तरीके से कंट्रोल कर दिया जाए, तो कोर्ट का जो इतना ओवरलोड, जैसे हमारे वकील लोग नाराज हो जाएंगे हमसे, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा केस तो उनको उसी से बहुत लोगों का रोजगार चल रहा है। अच्छा, शराब से जिनको कभी कोई केस नहीं मिलता था, उनको भी केस मिल रहा है। तो शराब से तो बहुत लोगों को केस मिल रहा है। एक फायदा तो वहां हुआ। तो ऐसा नहीं कि पैसा कहीं रुक गया, तो कहीं पैसा फैल चुका है। अच्छा, स्टेट केवल उसमें लूजर है, तो स्टेट को पुलिस भी लग रही है, रेवेन्यू का लॉस भी है। कई लोग कह रहे 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सरकार को। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 10,000 करोड़ तो पक्का लॉस हो रहा है। तो जिस समय बंद हुआ था, उस समय एक फिगर अखबार में आया था कि 6,000 करोड़ जो उनका एक था ना, वो एक्साइज तो डिपार्टमेंट है, कोई बॉडी बनाए हुए थे, वो जो चलाता था वेयर हाउसिंग करके, उनका 6,000-7,000 करोड़ का जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी तब बढ़ा था। उसके पहले तो 1,800-1,900 करोड़ था। जब ये आए, उन्होंने उसका ढंग से प्रबंधन कर दिया, तो शायद 6,000 करोड़। और शराब की दुकानें अधिक खुलवा दी? नहीं, खुलवा नहीं दी। देखिए, होता क्या था, पहले पिलफरेज था टैक्सेशन का, उसको इन्होंने ढंग से, देखिए पर इनके केस में प्रबंधन इनको आता है, नीतीश कुमार। हाँ, प्रबंधन इन्होंने वहां किया था। जो 1,800-1,900 करोड़ आता था, वो 6,000 करोड़। लेकिन शराबबंदी के प्रबंधन में कैसे? शराबबंदी में इन्होंने एक अच्छा लेख चला, हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन बंद में तो जो नीचे लोग लगे, एक तो स्मगलर कोई रोक, गोल्ड के स्मगलिंग रोक पाए थे आप? ये जो जितने लोग जाते थे नेपाल, थे वो कैमरा लेकर के, वो 2-in-1 लेकर आते थे, आपको भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लेकर आते थे? क्योंकि वहां दाम कम होता था। एक बीसीआर, एक बीसीआर। तो इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि जो चीज में टैक्सन का होगा, पब्लिक लेके आएगा ही। 10, 1,000, 1 लाख बहाना बनाएगा। कैसे आप कर लीजिए? अगर कोई भी लड़का घर में पढ़ने वाला नहीं पढ़ना है हमको, कोई गार्जियन कुछ भी कर दे, देखते रहे करते, तब भी मानेगा, पढ़ेगा वो लड़का? वही हाल है क्रिमिनल का। सरकार कुछ भी करके रह जाए, कितनों ताकत लगा दे, आर्मी उतार दे, तब भी नहीं। अब दीपक जी, कहा जाता है कि जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनका व्यापार बिहार में था,
और जो शराबबंदी के खिलाफ लड़ रही थी वो कंपनियां भी। मैं पिछले दिनों वाईवी गिरी साहब, बिहार के जाने वाले अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट है, उनके साथ चर्चा में था। वो कह रहे थे कि शराब बनाने वाली कंपनियां भी हम नहीं चाहती कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो, क्योंकि बिना टैक्स दिए उनका माल बिक रहा है। कंपनी क्यों चाहेगी जी? कंपनी का ट्रक जो माल आ रहा है और पकड़ा रहा है, वो किसका माल है? वो कोई कुटीर उद्योग में तो नहीं बन रहा है। तो पकड़ाने का नुकसान तो है ना। नुकसान किसको है? उसको, वो तो पैसा एडवांस में ले लेता है। अच्छा, वो पैसा एडवांस में, कंपनी तो पैसा एडवांस में लेके माल देती है। कंपनी के पास अगल बगल जितने भी राज्य हैं, इसका मतलब ये बात सही है कि एक ट्रक पकड़ा जा रहा है और 5 ट्रक माल बिक रहा है? ज्यादा ही। एक्चुअली क्या है कि जैसे तमिलनाडु में हुआ था प्रोहिबिशन, बहुत हुआ है, तब प्रोहिबिशन हुआ था कि अगल बगल सारे राज्य में थे, बाद में उनको हटाना पड़ा। क्योंकि अगल बगल के राज्य में जब खुला है, बगल में उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, उधर मध्य प्रदेश, सब जगह खुला हुआ है दारू का ठेका। दारू ठेका खुला, आपके यहाँ बंद करने से एक ओएसिस बना के नहीं चल सकता है। सब जगह बोर्डिंग एरिया में, जिसको मान लीजिए पीना है, शाम में निकल के चला गया वहां। बिल्कुल। तो जितने बोर्डिंग, चाहे नवादा हो, इधर आपका क्या नाम बलिया हो, कोडरमा हो, लोग जिसको 10-20 किलोमीटर सबको मोटरसाइकिल सब निकल के गया, पीपा के पहुंचा, रात में चला आता है, घूम के गया, चला आया अपना करके निकल गया सबका। एक तो वो तमाशा हो रहा है। शादी ब्याह कॉन्फ्रेंस, एक भी हमें नहीं याद है कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल को छोड़ करके बड़ा कॉन्फ्रेंस बिहार में हुआ हो। जितने भी बड़े कॉन्फ्रेंस सब शिफ्ट कर गए। शादी ब्याह में डेस्टिनेशन मैरिज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। दिनानुदिन अधिकतर लोग मैरिज बाहर करता बिहार में करके क्या करोगे? हम ये नहीं कहते हैं दारू से शादी होती है, हाँ। लेकिन एक देखिए एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट का कुछ लोगों का, बिल्कुल। हम लोग, आप लोग बिहारी कल्चर के जो लोग हैं, हम तो रोटी सत्तू भात खाने वाले आदमी, हम लोग के लिए यही सब कुछ बड़ा चीज है। लेकिन नए जनरेशन में तो कुछ दिन पहले जब तक दारू खुला हुआ था, बिल्कुल, तो बाराती में कहता था कि दारू चलेगा, जैसे आज चल रहा है नॉनवेज चलेगा। अगर आज किसी बारात में कह दीजिए कि नॉनवेज खाने को नहीं मिलेगा, देखिए बारात संख्या 1/4 हो जाएगी। ही लड़का, नया लड़का नहीं। बिल्कुल। अभी हम हाल में गए थे शादी में, तो लोगों ने सगुन फलदान था, वहां तो केवल शाकाहारी खाना ही चलेगा। 2-3 आदमी वहां भी रिवोल्ट किया, बोला कि आप इतना दोस्त, बोला कि हम लोग घास फूस खिला रहे हैं। हाँ। अब चूंकि उस समय से दिन भी कुछ ऐसा था, अभी कार्तिक चल रहा है, लेकिन अब नागिन डांस नहीं होता है ना जी। नागिन डांस नहीं होता है ना, सब नागिन बाहर हो ही नहीं रहा, नागिन बाहर हो ही रहा है। हाँ। नागिन डांस तो ऐसा होता है कि अगर पिला दीजिएगा तो जनरेटर भी चलते रहेगा, गाना बंद कर दिए, उस पर भी डांस कर लेगा। अच्छा, जनरेटर भी चलते रहेगा, गाना बंद कर दिए, उस पर भी डांस कर। अच्छा, अब जगह तो देखिए वकील साहब का नुकसान तो हुआ नहीं, वकील साहब की तो कमाई साहब को देखिए, अभी सर्वे होने वाला था, हम लोग तो बोले क्या सर्वे में, लेकिन सर्वे में जिस ढंग से हो रहा था, केस सिविल कोर्ट में बढ़ जाता। चूंकि आपको उसमें भी कई बार हमने कहा कि जमीन के मालिकाना हक का एक ही कोर्ट है, वह सिविल कोर्ट, जो फैसला करेगी। तो सिविल कोर्ट में लाखों में केस आते हैं, तो नीचे वाले केस मुझ पर घी लगा के बैठे हुए थे कि करे सरकार सर्वे, लाखों में केस आएगा। सरकार का ध्येय क्या है? सरकार का ध्येय है कि जमीन पर झमेला बहुत है, मारा पिटी बहुत है, विवाद बहुत है, इसको हम कम करें। बिल्कुल। और ध्येय जस्ट उल्टा हो रहा है। तो इन बातों की सरकार का काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर काम का साइड इफेक्ट पूरा गहन अध्ययन करके, एक मीटिंग अच्छे ढंग से करके सोच लें कि इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा। दारूबंदी वाले में प्रिंसिपल अच्छा है, एंड अच्छा है, लेकिन इसका जो अगल बगल राज्य जो खुला हुआ है, उस कारण से बहुत सफल नहीं होगा। अभी चला गया स्मगलर के हाथ में, स्मगलर इनके हाथ पकड़ाने से पकड़ा है, जो स्मगलर सब बाहर बैठा हुआ है। जितने बड़े व्यापारी हैं सब बाहर बैठ के व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार करने में किसको लगा रहे हैं? छोटे युवकों को, जिसके पास कुछ नहीं, उसको पकड़ा के ही क्या हो जाएगा उसका? रोज पकड़ा रहा है, रोज निकल रहा है, ड्राइवर खलासी पकड़ा रहा है, ड्राइवर खलासी या नीचे क्लास के लोग, लड़का विद्यार्थी, उसको तो हानियन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे केसेज में क्या है कि शराबबंदी के केस में जो कुछ वर्ग हैं, पुलिस, एडवोकेट, वकील, हमारे वर्ग के लोग, ये जो अमेज़न बस सब होम डिलीवरी वाले और कंपनियां, ये सबों के हाथ जो हैं सो घी में डूबे हुए हैं। चलिए, तो देखिए घी में किनके हाथ डूबे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए नीतीश कुमार की तो सदिच्छा है, समाज सुधार का प्रण है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की शराबबंदी जारी रहे, और जिस तरीके से शराब मिल रहा है, अब उनके सेवा में चला गया मामला जी, उसकी उपलब्धता बहाल रहे, ताकि इनकी कमाई, पुलिस वाले हैं, वकील साहब लोग हैं, स्मगलर्स तो हैं ही, माफिया है ही, और जो कुरियर हैं। तो बिहार में शराबबंदी सच क्या है, यह हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।